वेलकम टू माय न्यू वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो क्वेश्चन होगा एक लेटर्स टू एडिटर से होगा। किससे? लेटर टू एडिटर। आज हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि पत्रकार के पास हम लोग पत्र कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा वो चीज देखेंगे। तो क्वेश्चन है, यू आर XYZ the resident of Korra हजारीबाग। राइट या लेटर टू एडिटर of the Hindustan Times रांची। Drawing the attention of the concerned authorities towards the irregular supply of electricity in your area। इन योर एरिया, कि आपके एरिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी का काफी इरेगुलर रहता है, नियमित तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। तो इसके ऊपर क्या करना है, आपको एक लेटेस्ट टू एडिटर लिखना है। कौन सा न्यूज पेपर के पास? तो हिंदुस्तान टाइम्स। तो लिखा कैसे जाता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका लिखने का एक फॉर्मेट था। और फॉर्मेट क्या था? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ये रह गया क्या, क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन पेपर में। तो जो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उस क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस को। किसको? सेंडर एड्रेस को। अब सेंडर एड्रेस कहां ढूंढेंगे? तो क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट लाइन में ही रहता है क्या, सेंडर एड्रेस। अब देखो सेंडर एड्रेस मतलब जहां से हम भेज रहे हैं, तो हम भेज कहां से रहे हैं, हम कहां के निवासी हैं? तो कोर्रा हजारीबाग। कहां का? कोर्रा हजारीबाग। तो सेंडर एड्रेस क्या हो जाएगा? कोर्रा हजारीबाग। ये हो गया क्या, सेंडर्स एड्रेस। तो चलो इस एड्रेस को लिखते हैं सबसे पहले, कोर्रा हजारीबाग। हजारीबाग। अब ये हो गया सेंडर एड्रेस। इसके बाद क्या हुआ था कि इसके बाद हम एक लाइन को छोड़ देंगे सीधा, इस लाइन को छूना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद इसके नेक्स्ट लाइन में जब जाऊंगा तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेट। क्या डालेंगे? डेट। जैसे आज का डेट है 17 जनवरी 2025। बताया क्या था कि डेट कैसे डालना है, मंथ का पूरा नाम, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में डाल देना है। मंथ का क्या डालना है, पूरा नाम। अब फिर से यहां से क्या करना है, एक लाइन को छोड़ देना है। कितना? एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद डालना है क्या, रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस, हमारे लेटर्स को कौन रिसीव करेगा? तो एडिटर रिसीव करेगा। कौन करेगा? एडिटर। तो यहां लिखना है द एडिटर। द एडिटर। अब कौन सा एडिटर, कौन सा न्यूज़पेपर है? तो न्यूज़पेपर का नाम दिया है क्या, द हिंदुस्तान टाइम्स रांची। कौन सा? द हिंदुस्तान टाइम्स रांची। तो उस न्यूज़पेपर का नाम लिख देना यहाँ पे क्या, द
हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान टाइम्स रांची, रांची। यानी कि सेंडर और रिसीवर एड्रेस को खत्म करना होता है कितना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लाइन में। कितना, 3 लाइन में। 3 लाइन हो गया, रिसीवर एड्रेस खत्म। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से एक लाइन छोड़ते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन लीव करते हैं। उसके बाद नीचे क्या डालते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। क्या डालते हैं, सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर जो है मुझे लिखना है पत्र। तो सब्जेक्ट को डालना क्या है, तो यहां पर देखा जा रहा है कि हम किसके प्रति लिख रहे हैं, क्या चीज का दिक्कत है। तो इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, अबाउट, मतलब बारे में, किसके बारे में लिख रहे हैं, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी को उठा करके यहां लिख देना है कि अबाउट द इरेगुलर, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो सब्जेक्ट को लिखते लिखते लाइन खत्म हो गया, बताए क्या थे, जैसे नेक्स्ट लाइन में आएंगे कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, अबाउट का जो ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये, इसके जस्ट नीचे से लिखेंगे। तो क्या बच गया है, इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया, इन आवर एरिया। ये हो गया क्या, सब्जेक्ट। कि किसके बारे में लिख रहे हैं, कि हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी अनियमित है, उसी के बारे में मुझे क्या लिखना है, पत्र लिखना है। किसके पास, लेटर टू एडिटर के पास। किसके पास, एडिटर के पास। और कौन सा एडिटर के पास, द टाइम, हिंदुस्तान टाइम्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां से एक लाइन छोड़ेंगे। होना जा रहा है। तो चलिए एक लाइन जो है लीव करके हम लोग लिखते हैं क्या, सर। क्या लिखेंगे, सर। सर या मैम जो भी होगा उस सैल्यूटेशन को लगाना है कि सर या मैम। तो लगाते क्या है, जैसे लिखे मैं क्या, सर। अब सर के बाद क्या करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या डालते हैं, तो सर के बताए थे कि अब कॉमा का सिस्टम हट गया, अब कॉमा लगाने का जरूरत नहीं है। अब जो हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे वो कहां से शुरू करेंगे, जैसे यार है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, या, तो आर के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे थ्रू, थ्रू द कोलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली, स्टीम्ड डेली, आई वुड like to draw the attention of the concerned authorities towards mentioned above subject। ये हो गया क्या, इंट्रोडक्शन। इसको किसी भी हाल में जो है समझ लेना है, पढ़ लेना है, रट लेना है किसी भी हर हाल में। क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होता है ये सभी लेटेस्ट के एडिटर में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसमें जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें बताया जाता है कि आपके जो डेली का स्टीम्ड है, आपके जो कॉलम है डेली के कॉलम से, वो मुझे विश्वास है, आशा है कि आप
ऑथोरिटीज हैं, आपके जो अधिकारी हैं, वह हमारे ऊपर मेंशन किए गए सब्जेक्ट के ऊपर जो वह क्या करेंगे, काम करेंगे। अब उसके बाद यहां से क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग डालेंगे क्या, कंटेंट या बॉडी जिसको कहा जाता है। अब कंटेंट या बॉडी में क्या डालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि समस्या क्या है। समस्या क्या है, तो समस्या क्या है यहाँ पे, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको हम लोग कैसे स्टार्टअप करेंगे, तो एक लाइन छोड़ करके लिखना है, इसके सीधा में लिखना है, ऐसा नहीं कि बायां और दायां चल देना है, कहीं नहीं, बस जस्ट इसका सीधा में लिखना है। क्या, द इरेगुलर इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी has become permanent source of headache। परमानेंट सोर्स ऑफ हेडेक, कि जो अनियमित इलेक्ट्रिसिटी है वह क्या बन चुका है, परमानेंट सोर्स ऑफ हेडेक, यानी कि सर दर्द जो है बन चुका है। कहाँ के लिए, ऑफ द रेसिडेंट्स इन आवर एरिया नहीं कि हमारे एरिया के जितने भी निवासी हैं सभी को इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के काफी सरदर्द हो चुका है। दूसरी बात क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी plays the game of hide and seek प्लेज द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, यानी कि जो बिजली है वह खेलती है, कौन सा गेम खेलती है, नुक्का छिपी का गेम खेलती है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि लो वोल्टेज इज अनदर प्रॉब्लम और लो वोल्टेज जो है ये तो और अलग की समस्या है। और क्या होता है कि द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू irregular supply of electricity the supply of water is also irregular कि
इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब अनियमित बिजली के कारण हमारे पानी भी है, वहां भी क्या होता है, इरेगुलर होते हैं, यानी कि परमानेंट पानी भी नहीं मिल पाता है। अनियमित सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण, अनियमित बिजली के कारण पानी भी नियमित रूप से नहीं रह पाता है। ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्या जोड़ देना है, ड्यू टू irregular, due to irregular supply of electricity, our area our entire area our entire area sinks after 6 p.m. आफ्टर 6 p.m. यानी कि इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो हमारे पूरे एरिया है वह क्या हो जाते हैं, 6 बजे के बाद अंधेरे में डूब जाते हैं। सिंक्स entire area sinks in darkness after 6 p.m. और क्या जोड़ना है कि a lot of student students live in our area in our area their examination are at hand at hand but they are compelled to read with candlestick which
is difficult to study। और क्या है कि हमारे एरिया में काफी स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, देयर एग्जामिनेशन आर एट हैंड, उन लोगों को जो है हाथों में अभी एग्जाम है, बट दे आर कॉम्पेल्ड टू रीड विथ कैंडल स्टिक विच इज डिफिकल्ट टू स्टडी, और वे लोग जो है कैंडल स्टिक्स के साथ पढ़ने में जो है काफी मजबूर हैं, जो पढ़ाई में काफी दिक्कत आती है, काफी कठिनाई होती है। अब इसमें और कुछ जोड़ना है तो और जोड़ देना है, वी हैव मेड several complaints but all in vain। और बताना है कि हमने काफी जो है कंप्लेंट्स किया, लेकिन सब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये हो गया क्या, कंटेंट, ये क्या कंटेंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, क्या कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। तो चलिए I hope that the publication of these lines in your prestigious newspaper would compel the authorities to rise। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे लास्ट पैराग्राफ, कंक्लूजन को कैसे लिखेंगे। तो फिर से एक लाइन छोड़ करके जहां तक कंटेंट को खत्म किए थे, कंटेंट के बाद एक लाइन फिर से छोड़ देना है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, कंक्लूजन। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, लेटेस्ट टू एडिटर का थोड़ा प्रशंसा करेंगे, प्रेज करेंगे, तारीफ करेंगे। और कैसे करेंगे कि आई होप दैट द publication of these lines in your prestigious newspaper would compel the authorities to rise from long and deep slumber and would take proper action without further any delay। अब हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखते हैं कि आई होप दैट द पब्लिकेशन ऑफ दिस लाइन्स इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, कि आपके जो है एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, आपके पब्लिकेशन से मुझे उम्मीद है, आशा है कि वुड कॉम्पेल द अथॉरिटीज, कि आपके अधिकारी जो है मजबूर होंगे, टू राइज फ्रॉम लॉन्ग एंड डीप स्लम्बर, एक गहन और लंबे निंद्रा से जो है उठने के लिए, जागने के लिए मजबूर होंगे, एंड वुड टेक प्रॉपर
एक्शन विदाउट फर्दर एनी डिले, और आगे से बिना देर किए हुए हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, हमारी समस्या के ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, फिर से एक लाइन लीव कर देना है, नीचे लिख देना है क्या, थैंक्स, क्या, थैंक्स। उसके बाद फिर से एक लाइन लिख करके लिखना है क्या, योर्स सिंसियरली, सिंसियरली। उसके बाद क्या लिखना है, जो भी नाम दिया रहेगा XYZ लिख देना है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं क्या, लेटर्स टू एडिटर।